मगन समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, भाव कुभाव अनख आलसहि, नाम जपत मंगल दिशि दस। तुलसीदास भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से कैसे भी जाप करते हैं तो दसों दिशाओं से मंगल की वर्षा होती है, मतलब आवश्यकता की पूर्ति होती है, लेकिन आवश्यकता मिटती नहीं है। ऐसा भजन हो कि आवश्यकता ही मिट जाए। चाह गए चिंता मिटे, मनुआ बेपरवाह, जाको कछो न चाहिए सो जग शहंशाह। वह कैसे होगा? तो राम नाम कलि काम तरु, राम भगत सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जगह, गुरुपद पंकज रे। वर्णात्मक नाम के जाप से आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे कल वृक्ष के पास जाते हैं और जो चाहते हैं सो हो जाता है। सगुण साकार की भक्ति से आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे कामधेनु के पास जाते हैं और जो कामना करते हैं उसकी पूर्ति होती है। राम नाम कलि काम तरु, राम भगत सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जगह, गुरुपद पंकज रेनु। सद्गुरु की कृपा से आवश्यकता मिट जाती है। सद्गुरु की कृपा से आवश्यकता कैसे मिटती है? तो जिस नसीब से आवश्यकता की पूर्ति होती है वो नसीबे मिट जाता है। पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, साचा दिल नहीं आपना, ताथे लागा देर। पलटू साहब कहते हैं सद्गुरु नसीब को मिटा देते हैं, और उसी नसीब से देह मिलती है, परिवार मिलता है, जाति मिलती है, जमीन मिलती है, और उसी को मिटा देते हैं। लेकिन हमारी नीयत अच्छी नहीं है, इसीलिए देर लग रही है। नीयत को साफ करने के लिए सुमिरन करना है। दुर्लभ देह पाय बर भागी, नाम न जपहित आत्म घाती। तो जप तप करी करी संयम था के, हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन, सतगुरु बूझ बुझाइए। जप तप तीर्थ व्रत आचार हठ करके कितने लोग थक गए और किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ। जप तप करी करी हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन, और सतगुरु बूझ बुझाइए। जिसको सतगुरु बता दिए, ज्ञान करा दिए, उसको ज्ञान हुआ। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई? सद्गुरु कृपा की आस ना, और आस है तो क्या, और कर्तव्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। सद्गुरु कृपा की आशा नहीं और दुनिया की आशा रखी। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, असुर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिना। आत्मज्ञान में सफलता किनको मिली? सद्गुरु को मिली। सद्गुरु कौन है? तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी सद्गुरु हैं, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। उन्होंने भक्ति पूरी की है।
तो भगवान श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम कौन हो, अपना परिचय दो। अब मुनिगण सोचते हैं कि सब दिन हमेशा साथ रहते हैं और हनुमान जी से भगवान श्री राम पूछते हैं अपना परिचय दो, अब तक परिचय नहीं मिला। अच्छा, हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु देह दृष्टवा तो दास हम, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूँ और जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ और आत्मा की दृष्टि से जो आप है वही मैं हूँ। मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। तो संत भगवंत अंतर निरंतर नहे, मत मल कह दास तुलसी। जब हनुमान जी के ऐसे बुद्धि पवित्र हो जाती है तब बात समझ में आती है कि संत और भगवंत में अंतर नहीं होता है। प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रगट हैं एक ही दयाल। तो हनुमान जी ने कहा कि देह दृश्य में आपका दास हूँ और जीव दृश्य में आपका अंश हूँ और आत्मा दृश्य से आप जो है वही मैं हूँ, मुझ में आप में अंतर नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कहा, तुम्हारो भजन राम को भाव, जो आपकी भक्ति करेगा उसकी भक्ति राम भक्ति में तुम गद्दा कर लोगे। तुम्हारो भजन राम को भाव, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल तक बरपुर जाइए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। लेकिन एक शर्त है, संकट से हनुमान छुड़ावे, लेकिन मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। संकट से वही छुड़ाएंगे जो अपने खुद संकट से छूट गए हैं। तो संकट से छुड़ाएंगे, सद्गुरु छुड़ाएंगे, हनुमान छुड़ाएंगे, लेकिन उन्हीं को छुड़ाएंगे जो मन से कर्म से वचन से ध्यान करेगा। और इस ध्यान में सफलता तब मिलेगी, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। और किसी देवी देवता का ख्याल नहीं करें तो ख्याल बढ़ जाएगा। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। केवल सद्गुरु की ओट में सभी सुख मिल जाएंगे। सभी सुख कहाँ है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिन मिलहि नहीं, करिए उपाय अनेक। संशयों को मिटाने वाले, देखो भाई अब इसकी बोलती बंद हो गई। आप सुन रहे थे, एक निष्ठ उपासना करने वाले आत्मज्ञानी होते हैं। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और वे बड़े वीर होते हैं। बड़े वीर होते हैं। किससे युद्ध करते हैं? तो हनुमान जी भगवती सीता की खोज करने के लिए चले तो रास्ते में उनको मैनाक मिला, एक पुरुष मिला और 3 तो स्त्रियां मिल गई व्यवधान के रूप में। एक मैनाक पर्वत मिला, सोने का पहाड़ खड़ा हो गया। कहा, मैं आपके पिता का मित्र हूँ, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। जैसे कहा पिता का मित्र, तो हनुमान जी ने स्पर्श किया। अभी विश्राम का समय नहीं, तो मैनाक चला गया नीचे
तब उसके बाद मिली सुरसा, निकलना चाहती थी तो हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप बनाया, मुंह से निकल गए। और तब मिली सिंह का, वो तो बिना सुना कि निकल गई, तो हनुमान जी ने गदा से प्रहार किया और सिर छोड़ के आगे बढ़े। तब मिली लंकनी, एक घूसा ने उसे शांत कर दिया। और तब पहुंच गए लंका और सीता जी खोज करने लगे। सोचा सीता जी रखी गई होगी किसी महल में, लेकिन संपाति ने बताया था हनुमान जी को कि सीता लंका नगरी में अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे बैठी है। सो उनको पता नहीं, तो लगे खोजने घर घर में। और इसी क्रम में रावण को सोते हुए देखा स्त्रियों के बीच। हनुमान जी सोचते हैं कि नहीं में पर्दारा नाम विषय दृष्टि विषय वर्तनी, आज तक मेरी दृष्टि पढ़ाई स्त्री पर नहीं पड़ी थी। यहीं आकर दूसरे के स्त्री को चुराने वाले रावण को भी देखना पड़ा। ऐसा दर्शन से तो पाप हो सकता है। काम दृष्टा मया श्रवा, मैंने रावण के घर में उनकी सोई हुई स्त्रियों को अस्त व्यस्त हालत में देखा है, लेकिन सबके दिल में रहने वाले परमात्मा साक्षी हैं कि मेरे दिल में कोई विकृति नहीं आई है। जो ऐसे होते हैं सूरवीर, वो किससे लड़ते हैं? वो लड़ते हैं काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष से। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। कितने वीर? तो दहिने भुजा संत जन तारे, अब बाएं भुजा असुर दल मारे। तो इस काम को करने वाले बड़े सूरवीर होते हैं, कायर कपटी कूर नहीं होते हैं। ये जो रास्ता है सो अनगढ़ है, किसी ने बनाया नहीं है, ये परमात्मा ने बनाया, इस पर चलना है केवल। अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का। कचरा और मट मैला रास्ता झूठे कायर कूरों का। निर्भय साफ अमीरी रास्ता सच्चे साहब सूरों का। अजगैबी यह मता बनाया भेदिया चकना चोरों का। जब तब करके स्वर्ग कमाया सो तो काम मजूरों का। करना सही न लेना कुछ भी बाना झाखर झूरों का। अब बरो देव का जो पायो तब क्या ढोना धूरों का। करना है और लेना कुछ नहीं है। तो निर्भय पद जो चहत मना, तो तज काम क्रोध मद लालच है। राम नाम करु निज जपना। आवत जात रहत नहीं कोई, जही देखो तही है मरना। और लक्ष्मी पति हरि नाम अमर पद, भजो सदा नर भव तरना। बड़ा दुर्लभ पद है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भक्त सोई मुकत गुसाए, अनिच्छित आवै बढ़ियाई। सभी साधु महात्मा शास्त्र कहते हैं कैवल्य पद बड़ा दुर्लभ है। जो निष्काम भाव से सुमिरन करेंगे वे अनायास पहुँच जाएंगे। तो सुमिरन करना है और उसके बदले कोई कामना नहीं करेंगे, तब परमात्मा और गुरु से सहायता मिलेगी। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई। और बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। तो हनुमान जी ने कहा देह की दृष्टि, जीव की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि, तो देह सगुण साकार है और जीव निर्गुण निराकार है और आत्मा दोनों के पड़े है।
तो कबीर साहब ने कहा कि जैसा हनुमान जी ने कहा वैसा ही करो, तब अपना ज्ञान होगा। सर्वगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के पढ़े तहें हमारा ध्यान। सगुण साकार की सेवा होती है, निर्गुण निराकार का ज्ञान होता है, और सगुण निर्गुण दोनों से पार जाने के लिए ध्यान किया जाता है। अब खोज कहाँ होती है? तो कहते हैं बीज ढूंढे वृक्ष को, तो वृक्ष बीज के माही, और जीवज ढूंढे पीव को, तो पीव जीव के माही। अपनी खोज अपने में करो। बीज खोजता है पेड़ को, तो पेड़ कहाँ मिलेगा? और जीव खोजता है पीव को, तो पीव कहाँ मिलेगा? तो कबीर साहब समझाते हैं बीज ढूंढे वृक्ष को, तो वृक्ष बीज के माही, और जीव जो ढूंढे पीव को, तो पीव जीव के माही। अब कहते हैं गरीबदास जी महाराज, सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे, निर्गुण पद नजरो नहीं आवे। जैसे वृक्ष बीज के माही, और जब उगा तब नजरो आए। सगुण के बिना निर्गुण का पता नहीं चलता। सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे, और निर्गुण पद नजरो नहीं आवे। और जैसे वृक्ष बीज के माही, और जब उगा तब नजरो आए। कद्दू का एक बीज छोटा सूखा सा खा, चला खोजने लत्ती कहाँ है। लत्ती तो सूख गई, और खोजने से लत्ती मिलेगी, लत्ती कहाँ है। तो उसमें परमात्मा गुरु कृपा से स्थिरता आई। मिट्टी पानी हवा का संयोग हुआ, बीज से एक अंकुर निकल गया। अंकुर थोड़ा बड़ा पौधा हो गया, बीज तो मिट गया। चला था खोजने की कहाँ है लत्ती, और अपने खो गया। बीज खो गया, पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, पौधा इतना फैल गया, इतनी लत्ती फैली, इतनी फैली बहुत दूर तक, और उसमें बहुत फूल निकले, अनगिनत फल हुए, और उसको देखने के लिए बीज नहीं रहा। जाओ तो हेर मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो जो अपने को मिटाएगा, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाही। और प्रेम गति अति साकरी, तामे दो न समाही। रावण को हनुमान जी ने समझाया, मंदोदरी समझाई, किसी की बात नहीं मानी, और भगवान श्री राम ने रावण का संहार कर दिया। मालूम हुआ रानी मंदोदरी को, तो गई युद्ध के मैदान में, और उस मृतक रावण के पास न जा कर के पहले राम दल में गई। जैसे रानी मंदोदरी आई, भगवान श्री राम उठ खड़े हुए, हाथ जोड़े, रानी आप आ गई, बड़ा अच्छा हुआ। मंदोदरी ने कहा, यही तो मैं देखने आई कि मेरे पति का जो संहार किया वो कैसा योद्धा होगा, जिसके दिल में परसोच की कोई भावना नहीं। तब गई निर्भय होकर युद्ध के मैदान में, और देखे जो मस्तक में इतना अभिमान था, जिस मस्तक में किसी के सामने झुकता नहीं था, जिस भुजा में इतनी ताकत थी देवता भी डरते थे, आज उसी मस्तक उसी भुजा को गीध कौवे सियार नोचेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं, शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु की भेंट, नाम निरंतर लीजिए जम के लगे न भेंट। आखिर आज कल शीश तो चले ही जाएगा। तन मन आपन दुखद महान हो, गुरु पद अरपि अरपि लहु ज्ञान हो। गुरु ज्ञान दिव्या भान हृदय उगाऊ हो, मुह तम नाश मोक्ष सुख पाऊ। गुरु का ज्ञान अलौकिक सूरज है, इसे योग हृदय में रखना है। क्या मतलब हुआ? सहजबाई कहती हैं,
बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार, और जहाँ तहाँ सुमिरन करे सहजो ही निहार। बैठे रहो, लेटे रहो, चलते रहो, सुमिरन करो, तो ख्याल रखो आज्ञा चक्र में। बाएं ईरा नाड़ी दक्षिणे पिंगला, रजस्तम गुणे कड़े तेछे खेला, मध्य सत्व गुणे सुखमना विमला, धर धर तारे सादरे। उसको आदर से देखो। नासा नैना अग्र मुक्ति को खेत है, और जैसे चंद चकोर सुरत संकेत है। नैन नासिका के अग्र में ऐसा ख्याल रखो जैसे चकोर चंद्रमा का ख्याल रखता है। तो चकोर को ऐसा बना के भेजा गया चंद्रमा के प्रति ख्याल करने के लिए, तो आपको ऐसा बना के भेज देगा तब होगा। आपको ऐसा बना करके भेज देगा तब होगा। अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई, अपने बनावन कारण केते कोटिन करे उपाई, लक्ष्मीपति नहीं बने काहू से झूठी करत बड़ाई। आप वैसा बनने के लायक होंगे तो आपको वैसा बना के भेज दिया जाएगा, तब सफलता मिल जाएगी, तब सफलता मिल जाएगी। क्या मतलब हुआ? सो सुमरे जय आप सुमिराए, नानक ताके बलि बलि जाए। सुमिरन में सफलता उसी को मिलती है जिसको परमात्मा और गुरु सुमिरन करवा लेते हैं, और सफलता मिल जाती है तो वह न्यौछावर जाता है। भा प्रकाश मिटल अंधियारे, सुख भयल बहुते रहे, और गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 रहे। जब सफलता मिलती है तब सेवक न्यौछावर जाता है। अंतर ज्योति भई गुरु साखी, चीने राम कर्मा। गुरु ने जो कहा था सो बात सही है। तो क्या कहा? सर्वगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। राम नाम शिव सुमिरन लागे, अजाने उमा जगत पति जागे। भगवान शिव राम नाम का सुमरण करते करते जग गए। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इतना सुख मिला जितना सुख की विषय में नहीं है। अब जब मन साफ हो गया तब उस मन में भगवान श्री राम बिना बुलाए पहुँच गए। राम रूप शिव मानस आवा, और परमानंद अमित सुख पावा। उस सगुण साकार रूप दर्शन में इतना आनंद कि परमानंद बहुत सुख मिला, इसको कोई छोड़ नहीं सकता है। जिसके नज़रों में मोहन समाए, नज़र फिर तरसती नहीं है। यहाँ दमदम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। अब हिलने डोलने की फुर्सत नहीं, और सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। राम रूप शिव मानस आवा, और परमानंद अमित सुख पावा। तो लिखते हैं, मन थिर करि तरि समझाना, लगे करन रहुनक ध्याना। उस रूप में मन को स्थिर करके शंभु सुजान ध्यान करने लगे। ऐसा ध्यान होता है। सबको ऐसा हुआ जिसको सफलता मिली। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। और उसके बाद तो अपने होगा, बहुत होगा। छोटा सा बीज पीपल का, और छोटा अंकुरा विशाल पेड़ कितना, उसके बाद तो इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा कि अपने होगा। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद हित सकल रस भोगे, बिनु वाणी वक्ता बर जोगी। तनु बिनु प्रसन नैन बिनु देखा, घरई घरान बिनु बास असेखा। असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं पड़नी। तो मेधा मन संग जेते दर्शन, मेधा मन संग जेते परसन। और दिव्य दृष्टि से हूँ जो दर्शन,
और दिव्य अंग का हूँ जो प्रसन्न, सब माया में दर्शन प्रसन्न। प्रभु दरस परस हैं ये नहीं सज्जन, प्रकृति पार मन बुद्धि के पारा, जड़ के सब आवरण पारा। गुरु हरि कृपा स्वस्थ जो होई, में ही दर्शन पावे सोई। तो अपनी पहचान अपने में अपने से। तो जन नानक बिनु आपा चीनै, मिटे न भरम की काई। अपनी पहचान किए बिना भरम नहीं मिटता है, और अपनी पहचान हो गई तो भरम ऐसे मिट गया। जही जाने जग जाय हेराए, जाय था सपन भ्रम जाई। जग जाने पर सपना का संसार समाप्त हो गया। तो सभी शास्त्र यही कहते हैं, कहे वेद बुझ तू तो बुझ मन माहिरे, और दोष दुख सपन को जागे ही पे जाहिरे। तुलसी जागे तो जाए तिहूँ ताप ताए रे, राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाए रे। तो नाम जीह जपि जागहि जोगे, विरति विरंचि प्रपंच वियोगे। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। तो अपनी खोज अपने अंदर, आँख से रूप, कान से शब्द, जिह्वा से रस, और सबसे अलग होकर के अपने से अपनी पहचान। तो आपन ही को खोज मिले जब राम स्नेही। और जितना आपने सुना प्रवचन, जितना पाठ सुना, सबको समेट कर भगवान श्री राम ने थोड़े शब्दों में कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अनुपम फल है, जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। बस यही जान करके जीवन भर करना है, और मरते समय जरूर करना है, गफलत में नहीं रहना है। प्रयाण काले मनसा चलेना, भक्त्या युक्तो युग बलेन चैव। देह त्याग के समय अचल मन से, पवित्र मन से बस यही करना है, सदगति होगी। कहीं चूक गए तो मनुष्य की अच्छी से अच्छी देह मिलेगी, अच्छी से अच्छी देह मिलेगी, अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिलेगी। और सोनयास्तर है भव सागर, जो सत्संगति में चली आवे। ज्यों कनिहार न भेद करे कछु, आय चढ़े तिहि नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मले चंडाल ही पार लगावे। असुंदर वेर नहीं कछु लागत न यदि, अभय पद पावे। एक पल में पार उतर जाएंगे। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, और पल में कर दे निहाल भजो साधु। तो सतगुरु सबको देत हैं, लेता नाहि कोय। और पलटू पारस क्या करे, लोहा खोटा होए। तो पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, एक लोहा कंचन करे, एक कर ले आप समान। बस यही थोड़े शब्द में आपकी सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।